हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूमेरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारत और चाइना के बीच में टेंशन और बढ़ेगा? क्या युद्ध और हो सकता है? क्या इसका असर हम लोगों की आम जिंदगी पर पड़ने की संभावना है? थोड़ा तो पड़ ही रहा है। सवाल बहुत सारे हैं। ईमेल में भी बहुत सारे लोगों के हमारे पास मैसेजेस आए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा हो सकता है। ये फिलहाल जो सितारे इस टाइम चल रहे हैं, जुपिटर वक्री हो जाएगा और वापस धनु राशि में आ जाएगा 30 जून के आसपास। और न्यूमरोलॉजिकली इंडिया 3 नंबर, चाइना 6 नंबर, साल का नंबर 4 यानी कि राहु का। इंडिया गुरु, चाइना वीनस शुक्र और साल राहु। अब साल राहु एक राक्षस, शुक्र शुक्राचार्य वो भी राक्षसों के गुरु। दो राक्षस एक साथ मिलेंगे तो तबाही मचाते हैं। पहले कोरोना से तबाही मचाई और फिर अब बॉर्डर के ऊपर तबाही मचा रहे हैं। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। और महीना भी इस टाइम देखा जाए तो वीनस का। अब अगले महीने क्या होगा कि इसमें एक कसर बाकी बची थी, केतु की 7 नंबर की जुलाई का महीना, वो भी आ जाएगा। तो 4 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन केतु कहीं ना कहीं मोक्ष का प्रतीक भी होता है। 7 नंबर है, मिस्टीरियस है, तो चीज़ें मिस्टीरियस करवाएगा ये। यानी कि बॉर्डर के ऊपर यहाँ वहाँ चीज़ें सीक्रेटली होंगी चाइना की ओर से। एक फॉल्स एश्योरेंस देने की कोशिश करेगा 7 नंबर कि देखिए मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, उसको भूल के आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर यानी कि इंडिया, भारत, इसको चूँकि ये गुरु का नंबर है, उसे अपनी बुद्धि लगानी है और ये राहु के, शुक्र के और केतु के फेर में नहीं पड़ना है। अपनी बुद्धि से अपने डिसीजन लेने हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसके कहने पे या दुनिया के कहने पे कोई डिसीजन नहीं लेना है। उस मामले में अगर इंडिया ने गलती की तो ये अगला महीना भारी पड़ जाएगा। बुद्धिमत्ता से काम किया, रिजॉल्व से काम किया, खड़े होकर काम किया, मुकाबला करके काम किया और बिना डरे काम किया, तो फिर गुरु से तो फिर हर आदमी डरता है। फिर गुरु के आगे शुक्र की भी हस्ती नहीं है, गुरु के आगे राहु की भी हस्ती नहीं है, गुरु के आगे केतु की भी हस्ती नहीं है। गुरु जब विकराल रूप में आता है तो सब सामने से हट जाते हैं। पर गुरु का नेचर ऐसा है कि वो विकराल रूप में आता ही नहीं है, बहुत कम आता है। और जब आता है तो फिर विनाश करके जाता है। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों की आंख खुलती है तो फिर वो भस्म करके जाते हैं। तो चाइना को उससे बच के रहने की ज़रूरत है। तो कहते हैं ना कि 100 सुनार की और एक लुहार की, फिर वो चीज़ें हो जाएंगी। तो भारत को, चाइना को जो हराना है इमोशन से नहीं, बुद्धिमत्ता से हराना है। और ये बुद्धिमत्ता आती है सारी की सारी जुपिटर यानी कि बृहस्पति से, क्योंकि 3 नंबर है तो वो इन बिल्ट जो है आपके अंदर गुरु बनने की प्रवृत्ति है। तो वहाँ से इस महीने के अंदर मुझे उम्मीद है कि भारत यहाँ पर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए, गुरु की बुद्धि का उपयोग करते हुए बहुत आराम से राहु केतु यानी कि 4 नंबर और 7 नंबर और साथ में शुक्र, जो कि देवताओं के नहीं बल्कि डेमन्स के जो गुरु माने जाते हैं शुक्राचार्य, इनका मुकाबला आराम से कर पाएगा। तो ये टेंशन तो रहेगी, लेकिन बुद्धिमत्ता से इस वॉर को जीतना है, ना कि इमोशन में आके। और भारत अगर बुद्धिमत्ता से और थोड़ा सा संयम रख के आगे जाएगा, बहुत आराम से इसके ऊपर काबू पा लेगा। तो ये थी आज की न्यूमेरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। आपको कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।